नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र एनडीए में घमासान शुरू हो गया। महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो घमासान जारी है, वह घमासान किस हद तक जाएगा, लेकिन एक बात तय है कि इस बार का घमासान आर और पार का है। एकनाथ शिंदे के पार्टी को हर संभव प्रयास किया जा रहा है तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। भारतीय जनता पार्टी जो पाठ पढ़ाती है सबको, ज्ञान का पाठ, अपने वक्त पर वह भूल जाती है उस पाठ को और दूसरों को पाठ पढ़ाने लगती है। देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा था कि गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, लेकिन शायद खुद ज्ञान भूल गए कि क्या ज्ञान दूसरों को दिए थे, खुद निभा रहे या नहीं निभा रहे। लेकिन जो बगावत उठी है एनडीए गठबंधन के अंदर महाराष्ट्र में, वह घमासान अब कोई न कोई किनारा जरूर तलाश कर रहा है। अब वह किनारा क्या होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे अब अपना समर्थन वापस लेंगे मोदी से, ऐसा प्रतीक हो रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे अमित शाह से भी मिलने आए, अमित शाह से भी चर्चा बात की कि उनके साथ में क्या हो रहा है, किस तरह से किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद टकराव, अमित शाह से मिलकर दिल्ली से गए जब महाराष्ट्र, तो टकराव और बढ़ गया। टकराव जहां कम होना चाहिए था वहां टकराव और बढ़ते जा रहा है और दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जो है वह जब अगर ऐसा बात करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि देवेंद्र फडणवीस का उसमें हाथ है तुड़वाने में। अब बगैर बड़े नेता के सह का छोटे नेता या मझोलिए वह इधर उधर कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, यह सत्य है। लेकिन एकनाथ शिंदे की लंका लगाएगी भाजपा महाराष्ट्र में, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया कि एकनाथ शिंदे की तो लंका हम लगाएंगे। तो लंका लगाने का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है? मतलब तो यही साफ है कि उनकी पार्टी एक बार उनको शिवसेना से तोड़ करके लाए और अब शिवसेना को खत्म कर देंगे, क्योंकि शिवसेना असली एकनाथ शिंदे के पास धोखे से और चतुराई से भारतीय जनता पार्टी ने ही दिलाई है। तो एकनाथ शिंदे जो शिवसेना के मालिक बने हुए हैं, तो शायद अब उनको वो दिन याद आ रहे होंगे कि जब धोखा दे करके आए थे, तो धोखेबाज को तो धोखा मिलता ही है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है 2014 के बाद। 2014 के बाद भाजपा का इतिहास ही धोखेबाजी का रहा है। चाहे हम नवीन पटनायक को ले ले, चाहे हम वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को ले ले, उद्धव ठाकरे को ले ले, या चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान को ले ले, उनके देहांत के बाद किस तरह भाजपा ने उनके साथ धोखा दिया था, फिर भी हनुमान बन करके घूमते हैं। चाहे नीतीश कुमार के साथ जो किया, यह सारी चीजें तो रही, इसे इंकार नहीं कर सकते। तो एकनाथ शिंदे कैसे बच सकते हैं? एकनाथ शिंदे भी उस लपेटे में आएंगे, आने वाले वक्त में चंद्रबाबू नायडू भी उस लपेटे में आएंगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। यह बात बड़ी फिट बैठती है भाजपा के लिए। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में फर्जी मतदाता डालेंगे वोट। क्या लगा आरोप? यह आरोप लग रहा है राहुल गांधी ने भी या कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है इस बात को लेकर के कि बहुत भारी मात्रा में फर्जी मतदाता वहां पर है। किसने तैयार किया यह फर्जी मतदाता? किसे 1 करोड़ वोट शाम को 6 बजे के बाद मिल गए महाराष्ट्र में? लाजमी है भारतीय जनता पार्टी को, जो 4 महीने पहले लोकसभा चुनाव में अपनी जमानतें बचाती हुई नजर आ रही थी। भाजपा 240 सीटों पर आ गई। वह भाजपा अचानक 90% का स्ट्राइक रेट कैसे ले आई महाराष्ट्र में? 4 महीने में ऐसे कौन सा गुल खिला दिया मोदी ने कि महाराष्ट्र को वह चीज दे दिया जो युगों से महाराष्ट्र को नहीं मिला? कि जब 4 महीने पहले जमानत रद्द होते बच रहे थे और 4 महीने बाद 90% के स्ट्राइक रेट में आ गए। दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली थी। यानी कि चुनाव आयोग के रहमोकरम पर 90% स्ट्राइक आया था। यानी कि चुनाव आयोग बिक गया है। इस देश के लोकतंत्र
को सौदेबाजी किया जा रहा है, सौदा करके उसे घोटा जा रहा है और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग बेच रहे हैं उसे। जाग जाइए, ध्यान रखिए इन बातों को, क्योंकि यह आम जनता से जुड़ी हुई है। लोकतंत्र और संविधान इस देश का है, किसी नेता का नहीं है, किसी नेता की बपौती नहीं है यह देश। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने और अंग्रेज सत्ता सौंपे, उस वक्त मंदिर और पत्थरों में पंडित नेहरू भगवान को ढूंढ रहे होते तो आज हम और आप पूरे के ढेर में रोटी ढूंढ रहे होते। यह सच्चाई है। तो वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है, अब लोकतंत्र को घोटा जा रहा है। यह वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में? क्या जब भारतीय जनता पार्टी उन्हें तोड़ने का ही प्रयास कर रही है, 55 विधायक और 7 सांसद, तो उनके पास और क्या रास्ता है, ऑप्शन क्या है कि वह एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दे? इसके अलावा और कोई रास्ता तो नहीं है कि भाई आप उसमें है तो वह तोड़ रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे का सौभाग्य यह है कि अभी तक उनके बड़े नेता टूटे नहीं हैं। अभी तक जो टूटे हैं वह छोटे नेता हैं। 55 विधायक और 7 सांसद अभी भी, यह एकनाथ शिंदे का सौभाग्य है कि उनके साथ खड़े हैं। और कहा यह जाता है कि एकनाथ शिंदे अपने नेताओं का बहुत ख्याल रखते हैं, उनकी दुख मुसीबत में उनके साथ खड़े होते हैं। तो अब वह नेता टिके रहेंगे या जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि इनकी हम लंका लगा देंगे तो वह टूट जाएंगे, बिक जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वह सब ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के रडार में थे, तभी एकनाथ शिंदे के साथ आए थे। कब तक झेल पाएंगे यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। या एकनाथ शिंदे के पास अगला रास्ता जो है कि एकनाथ शिंदे करेंगे घर वापसी या होंगे बीजेपी में शामिल या अपनी पार्टी का कर देंगे विलय। यह 2 रास्ते हैं उनके पास, एकनाथ शिंदे के पास। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है कि वह अलग हो करके अपनी पार्टी को बचा लेंगे, यह तो इम्पॉसिबल है। फिर पार्टी पूरी जेल के अंदर चली जाएगी। इसका मतलब एकनाथ शिंदे को लेकर के जो खबर निकल रही थी कि उद्धव ठाकरे के संपर्क में है, तो हो ना हो कि एकनाथ शिंदे घर वापसी कर जाए और शिवसेना एकनाथ शिंदे को सौंप दे, या तो फिर अगर उधर नहीं जा पाते हैं और डर है ईडी सीबीआई का, तो अपनी पार्टी का विलय उनको भाजपा में करना पड़ेगा। और विलय करने के बाद एकनाथ शिंदे की राजनीति वहीं पर द एंड हो जाएगी महाराष्ट्र में, और बाकी के जो नेता है उनकी भी राजनीति द एंड हो जाएगी, क्योंकि भाजपा में किसी को बोलने और कुछ करने की इजाजत नहीं है। अब देखना है कि एकनाथ शिंदे कहां तक टिक पाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। तो आप दर्शकों की क्या राय है और आप दर्शकों की क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि खबरें सच के साथ आप तक पहुंचेगी। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।